रविवारी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गुरुदेव जी सादर चरण स्पर्श प्रणाम। आज न्याय धर्म सभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता पुरुषोत्तम बंधु जी का जबलपुर से प्रश्न है। गुरुदेव जी सादर चरण सादर प्रणाम। हाल में ही एक बागेश्वर धाम के संचालक जी द्वारा सनातन हिंदू यात्रा कर जात पात को एक नारा दिया उन्होंने कि जात पात को करो विदाई, हिंदू सब है भाई भाई का। इस पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा, सनातन धर्म से जात व्यवस्था समाप्त करने से सनातन धर्म की पहचान समाप्त हो जाएगी। गुरुदेव जी, सनातन धर्म तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, इसे जाति व्यवस्था से जोड़ा जाना कितना उचित है, कृपया मार्गदर्शन करें। पहले तो सनातन धर्म और हिंदू धर्म को समझ लें। हिंदू शब्द जो है वो अपभ्रष्ट शब्द है, और जब बाह्य आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करके और उसको कब्जे में लिया तो उनके लिए भारत शब्द उनको प्रिय नहीं था। भा कहते हैं प्रकाश को, ज्ञान को, और उसमें जो रत हो ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई लोक, तो उसे भारत कहते हैं। जी हिंदुस्तान शब्द कैसे बना भारत? जब फारसी लोग भारत पर हमला किए, इनको परास्त किए, यहाँ अपना कब्जा बनाया, तो पारसी जो लोग थे वो पा को फा बोलते थे, इसीलिए पारसी का फारसी भी हो गया जी। और सा को हा बोलते थे, तो जब सा को हा और पा को फा बोलोगे तो सप्ताह जो है हफ्ता हो गया। असुर जो है वो अहुर हो गया। तो सभी चीजें उसी क्रम से बदल गई। सिंधु शब्द हिंदू शब्द हो गया, तो सा का हा हो गया, धा का दा हो गया जी। और ये एक जगह नहीं, चूंकि तमाम इसके उदाहरण है तो उससे आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये कोई काल्पनिक बात नहीं बल्कि वास्तव में ही ऐसा हुआ, जैसे सप्ताह का हफ्ता। शिक्षा ना हो तो संस्कृत बोलना कठिन है जी। संस्कृत भाषा का मतलब ये होता है जो सम्यक रूपेण रची गई। सम्यक रूपेण माने सही ढंग से, सत्यात्मक तरीके से, शुद्ध रूप में। कोई लोग सोचते हैं कि किसी अपभ्रष्ट भाषा को इंप्रूव करके कि प्राकृत को संस्कृत किया गया है। जी। नहीं, प्राकृत को संस्कृत नहीं किया गया है, बल्कि
वास्तविक क्या होना चाहिए, ये दार्शनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रतिपादित है। जी। तो ऐसे 5 स्वर और 5 व्यंजन होते ही हैं। आ, ई, उ और अनुस्वार और विसर्ग, ये 5 मौलिक स्वर हैं। बाकी छोटा आ से बड़ा बन जाता है, छोटा उ से बड़ा, उ छोटी ई से बड़ा, तो ई प्लस ई बराबर बड़ी, उ प्लस उ बराबर, तो इसका मतलब उ ही रहता है। इसी तरह आ प्लस ओ बराबर, आ प्लस उ बराबर ओ हो जाता है जी। बड़ा आ प्लस उ बराबर औ हो जाता है। इसी तरह आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है, बड़ा आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है। तो ये ऐसे संधि के नियम हैं। तो वो संयुक्त स्वर हैं एक्चुअली, बाकी जो है मूल जो स्वर है वो 5 ही हैं। 5 स्वर अपंच तत्वात्मक सृष्टि है। तो एक एक पदार्थ का एक एक व्यंजन है। जी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उन 5 से का, चा, टा, ता, पा, ये 5 वर्ग हैं। 2 स्वरात्मक व्यंजन है, ई से या, उ से वा। जी। आ का कुछ नहीं बनता। आ से ही अनुस्वार और विसर्ग। आप समझ सकते हैं कि इनसे कुछ होता नहीं, हटके इन 5 स्वरों से हटके कोई स्वर आप बना नहीं सकते। फिर 5 व्यंजनों से हटके पंच पदार्थों की एक एक ध्वनियां हैं, पंच तत्वों की। तो का ध्वनि जो है वो आकाश तत्व की है, चा ध्वनि वायु तत्व की है, टा ध्वनि अग्नि तत्व की है, ता ध्वनि जल तत्व की है और पा ध्वनि पृथ्वी तत्व की है। तो का, चा, टा, ता, पा, ये 5 व्यंजन है। अगर शुद्ध रूप में लिखेंगे तो इनसे ही सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। बाकी सब जो है अन्य जो व्यंजन है वो संयुक्त व्यंजन है। जैसे का प्लस विसर्ग बराबर खा, का प्लस हा बराबर खा। जी। विसर्ग के 5 व्यंजन होते हैं। अनुस्वार के 5 व्यंजन होते हैं। विसर्ग से 5 व्यंजन बनते हैं। सा, सा, रा, ला, हा, पंचतत्वों के प्रभाव से। और अंगा, या, ना, ना, मा, ये 5 अनुस्वार के व्यंजन बनते हैं। तो ये तो भाषा ही सेट है। फिर स्वर और व्यंजन के मेल से सभी शब्द बनते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, वाक्यों के मेल से गद्य और पद्य बनते हैं। इस तरह से पूरी भाषा तैयार हो जाती है। तो ये सत्यात्मक दार्शनिक दृष्टिकोण से ये भाषा जो बनती है उसको संस्कृत कहते हैं। संस्कृत में कुछ दम्भिन निजमति कल्पिकरी प्रकट किए बहुपंथ। जब ज्यादा आप भ्रष्ट हो जाती है, उसी को तोड़ मरोड़ के बोलने लगते हैं, तो उसमें प्राकृतता आ जाती है। फिर से इसको मौलिक रूप में लेकर खड़े कर दो तो ये सुसंस्कृत हो जाती है। तो संस्कृत चूंकि अब भ्रष्ट होकर लगभग डेड लैंग्वेज हो गई थी, इतनी टफ, इतनी टिपिकल नियमावली से ग्रस्त हो गई थी कि उसमें 99% आदमी पढ़ ही नहीं सकता था। स्मृति पर रखी 2-4 सेंटेंस याद करके काम चला सकता था, बाकी विद्वान नहीं बन सकता था। और जब भाषा ही नहीं आती तो बाकी शास्त्र आप नहीं पढ़ सकेंगे। ये भी सिद्ध हो गया, मतलब पूरे साहित्य से आप वंचित हो जाएंगे जी। तो इसलिए वो भाषा चूंकि जटिल
बदमाशों ने कर दिया, दंभी प्रवृत्ति के दुर्वृत्त लोगों ने, तो उसकी वजह से वो उनकी दुष्टता के कारण बर्बाद हुई। भाषा होना था। अब उसमें अगर सही सही हो तो सिंधु शब्द जो है सिंधु ही रहेगा, हिंदू नहीं होगा। अब कोई कहे कि उधर हिमालय से लेके और नीचे कन्याकुमारी तक जो है वो मिलाने से ये हिंदू हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। वो तो बाद में उन शब्दों के आधार पर, जैसे न्यूज बनाई गई, न्यूज ने कहा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इसमें है, वो शब्दों वो न्यूज माने होता है कोई नई बात, तो न्यू शब्द जो है वो नए के लिए, ताजा खबर, नई बात, नया खबर। तो जो भी कोई ऐसी नई बात हुई हो तो उसको न्यूज कहते हैं। अखबार, तो आप समझ सकते हैं कि ये बाद में आप कुछ भी उटपटांग व्याख्या अपनी करते रह सकते हैं, लेकिन सच बात यह है कि वो अपभ्रष्ट होकर के गुलामों ने आपको पहना दिया और आप हिंदुस्तानी हो गए और आपकी भाषा हिंदी हो गई और आपका धर्म हिंदू हो गया। इस तरह से वास्तव में क्या है कि ये भारत जो है ज्ञान में रत राष्ट्र है। ज्ञान सत्य का होता है, जैसे 2 + 2 = 4 एक सही बात है। 3-5 बोलोगे तो नहीं होगा, 2 में 2 जोड़ने से 4 ही होगा हमेशा। न भूतो न भविष्यति, इसका उल्टा कुछ नहीं हो सकता, वर्तमान में भी नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है कि कहीं गणितीय चूक की वजह से आप सत्य से बाहर होते चले गए। 2 + 2 = 4 की तरह सत्य का ज्ञान स्पष्ट रहता है और तर्कों से कटता नहीं कि आप कितने भी कुतर्क देते रहिए, वो वैसा ही रहेगा। जैसे कि सारा जगत अगर ऊर्जा का घनीभूत रूप है, E=mc², the theory of relativity prescribes this principle कि इस जगत में ऊर्जा से इतर कुछ है ही नहीं, ऊर्जा से हटकर कुछ है ही नहीं। हर पदार्थ ऊर्जा का ही घनीभूत रूप हो, चाहे वो लोहा हो, लकड़ी हो, सोना हो, चांदी हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, हड्डी हो, चमड़ी हो, सूत हो, धागा हो, खून हो कि मांस हो, जो कुछ भी हो सब उसी का बना है। तो इस जगत में दूसरा कोई है ही नहीं। एक है तत्व संसारम सर्वम खल्विदं ब्रह्म। अतः इस जगत में उपनिषद कहता है मृत्युम समृत्युम आपनोति द्वितीयम योनुपश्यति। जो कोई भी इस संसार में द्वितीयता माने दूसरापन देखता है, किसी में मैं से भिन्न दूसरे को देखता है, तो वह मृत्यु से भी भयंकर मृत्यु को, विनाश से भी भयंकर विनाशों को प्राप्त होता रहता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। इसके विपरीत क्या है कि आत्मवत्, आत्म रूप से सब में स्वयं को प्रतिष्ठित देखने वाला व्यक्ति ही पंडित है, विद्वान है, ज्ञानी है, सत्य को जानने वाला है। जब आप मैं से भिन्न किसी तू का अस्तित्व नहीं देखते, सब में अपने मैं को ही उपस्थित देखते हैं। जैसे कि एक ही सूरज, हजारों दर्पण लगे हुए हों तो सब में सूर्य अलग अलग दिखाई देता है। अब बहुत सारे सूर्य दिखाई देते हैं। आप 100 दर्पण लगा दीजिए तो 100 सूर्य आपको दिखेंगे। 100 बाल्टी में पानी रख दीजिए तो 100 सूर्य, हर बाल्टी में अलग अलग पूरा कंप्लीट सूर्य दिखाई देगा। लेकिन इस बात का ज्ञान सूर्य को रहता है कि मैं अकेला ही सब में प्रतिफलित हो रहा हूं, बाल्टियों को नहीं, दर्पणों को नहीं।
शरीरों को नहीं, इनको ये ज्ञान नहीं हो पाता, शरीरों को ये ज्ञान नहीं हो पाता जब तक कि इनका मानसिक विकास ना हो जाए, अब मनोबुद्धि का उपयोग करके ये बोध को प्राप्त ना कर ले तब तक इसके लिए सब में अलग अलग ही आत्मा रूपी सूर्य अथवा सूर्य रूपी आत्मा भाषित होता रहता है, मिथ्यानुभूति होती रहती है। सत्यानुभूति ये है कि सूर्य चाहे इतने दर्पणों में दिखाई दे रहा हो, लेकिन वो एक शीश महल कहीं बना हुआ है शायद राजस्थान में, तो कहते हैं वहां जाने पर आपको अपने ही बहुत सारे फोटो दिखाई देते हैं जी। चारों तरफ उनका नजारा। एक कोई फिल्म आई थी मुगले आजम, शायद उसमें भी इसी तरह का कोई गीत है, फिल्म आया हो जिसमें तमाम कांच का कहीं महल उसमें भी बना है, तो उसमें बहुत सारे एक ही व्यक्ति के नजारे दिखते हैं। तो वो रहता तो एक ही है लेकिन अनेकता भासती। सत्य के अनुसार जब आप देखते हैं तो इस जगत में दूसरा कोई वास्तव में नहीं है, क्योंकि सारे के सारे लोग ऊर्जा के ही घनीभूत रूप हैं। हाँ, डायमेंशंस का भेद है। ये जगत, वो जो आत्मा है सर्वव्यापी, वो 3 आयामों में प्रतिफलित होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में। इसे आकार, उकार और मकार कहते हैं। अब उपनिषदों में बड़े प्रसिद्ध हैं 108 उपनिषद, उनमें से 100 उपनिषद, 100 से अधिक है वो। अब उनमें एक मांडुक्य उपनिषद है जी। तो मांडुक्य उपनिषद जो है वो केवल इसके आयामों का ही प्रतिपादन है। लोग चूंकि पढ़ते हैं, पढ़ के समझ नहीं पाते। अगर आपको बौद्धिक तल कमजोर हो जी। तो उसमें तामसिकता हो तो बोध नहीं होता, ये बड़ी समस्या है। बुद्धि को सात्विक बनाते चले जाओ, जिसके भी हृदय में दुष्टता है अथवा तामसिकता है, वो उसकी बुद्धि कभी भी बहुत तीव्र नहीं होती। जी। किसी भी पहेली को उसके पूरे आयामों में बोध नहीं कर पाता, इस वजह से वो पहचान नहीं पाता। जैसे आपने 2D देखी हो फिल्में या जो कॉमिक्स वगैरह आते हैं, और 3D कोई बना के दे तो 3D देखोगे तो ज्यादा आप समझ पाओगे उसको, ज्यादा उसके मौलिक स्वरूप में देख पाओगे। लेकिन 2D नहीं दिखाई देता, 2D में वो बात नहीं रहती जी। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप किसी भी चीज को उसके सभी आयामों में देख पाए, बोध कर पाए। तो सही बोध ना कर पाने के कारण लोग इस झमेले में फंस जाते हैं। सनातन धर्म चूंकि सत्य पर आधारित है, इसलिए उसे सनातन कहते हैं। सा और ता मिला करके सनोति और तनोति हैं। ये सना आधार है, तना विस्तार है। तन जो है फैला को कहते हैं, किसी चीज तानना, फैलाना, ताना बाना बोलना, तो फैलाने को तानना कहते हैं। तो तनोति माने फैलता है। तो सना तनोति, अगर सना और तन धातु को अगर संयुक्त करें, संधि करें, तो ये सनातन आप लिखते हैं। सना में तन जोड़ देने से सनातन हो जाता है। आधार ही विस्तार है,
सनातन माने होता है आधार ही विस्तार है, मतलब जो यह है वही वह है, उसे कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदम्। व्हाट इज दैट? दैट इज दिस पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक पेड़ से आप दूसरा निकाल के बगल में लगा दो, गुलाब का एक गमला है उसमें से निकाल के एक शाखा बगल में लगा, पूरा का पूरा पेड़ इसमें से उसमें चला जाता है, वो भी पूरा परिपक्व पेड़, और पीछे निकल जाने से ये भी पूरा शेष रहता है। पीछे वाला जब कहते हैं वो भी पूर्ण रहता है, पूर्ण वृक्ष, और ये भी पूर्ण वृक्ष। तो ये बड़ा अद्भुत है। पिता से पुत्र एक कोशिका निकल जाती है और नया रूप ले लेती है, नया फॉर्मेट ग्रहण कर लेती है और ये दो हो जाते हैं। अब पिछला भी चलता रहता है पूरे का पूरा, अगला भी पूरा रहता है। तो पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अब पूर्ण से पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने पर पीछे पूर्ण शेष रहता है, पूर्णमेवावशिष्यते। अब ये आपको कितना अच्छा ये दर्शन है। ये प्रथम श्लोक है दुनिया का पूर्णमदः पूर्णमिदम्। ये वहां पे मात्र स्तुति में ये लिखा हुआ है। उपनिषद के प्रारंभ ईशावास्य उपनिषद, पहला उपनिषद मानो तो उसका पहला श्लोक ये है, ईशावास्य इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गतः कस्य शुद्धः। इस दुनिया में कब्जाओ मत, क्योंकि ईशावास्य इदं सर्वं, इस जगत के छोटे से छोटे कण में वही ईश्वर का ही वास है। तेन, इस आधार पर, हाँ, इस उपरोक्त सिद्धांत के जरिए, इसके माध्यम से, तेन तृतीय है, त्यक्तेन मुंजी था, दूसरे का हिस्सा छोड़ करके ही तुम किसी भी वस्तु का उपभोग करो। मां गधा, गठरी मत बनो, बटोरो मत, संग्रही मत बनो, कस्य शुद्धम, इस संसार में किसी का निजी धन नहीं है। तो इस जगत में जो कब्जाने के लिए कि हर राजा चाहता है कि उसका लड़का राजकुमार बन जाए, भले ही राजकीय पद के योग्य हो अथवा ना हो, इसे कहते हैं जातिवाद। तो इसमें जो कहा गया कि जातिवाद एक समाप्त करने के लिए एक महात्मा आंदोलन चला रहा है और दूसरा महात्मा कह रहा है कि अगर जातिवाद मिटा दोगे तो सनातन धर्म मिट जाएगा। सनातन धर्म आया ही जातिवाद मिटाने के लिए था। सनातन धर्म वर्णाश्रम धर्म है, तो वर्ण व्यवस्था है, उसमें जाति व्यवस्था नहीं। जाति व्यवस्था जंगल में होती है। जंगल में सिंह से जन्मा हुआ दूसरा सिंह राजा बन जाता है, श्रृगाल से जन्मा हुआ नया श्रृगाल मंत्री बन जाता है, और उस मंत्री का काम रहता है जगह जगह बताना कि कहां कौन सा जीव अब शिकार के योग्य है, चलो पहुंचो महाराज, उसका शिकार करो। तो जंगल राज ऐसा होता है। जातिवाद जंगली प्रथा है, जंगल में जातिवाद ही है। आप अगर वर्ण व्यवस्था लागू नहीं करते हो तो जातिवाद बना ही रहेगा, ना आप इसे मिटा सकते हैं ना हटा सकते हैं। क्यों? जन्म होगा ही, और कोई ना कोई किसी न किसी से जन्म लेता ही रहेगा। तो जातिवाद, जाति के आधार पर आदमी जो कर्म पद संपदा हथियाता है वो समस्या है, जाति समस्या नहीं है। समस्या दूसरी, जाति वंश कुल गोत्र के आधार पर जब आप कर्म पद संपदा हथियाने लगते हो वहां गड़बड़ी पैदा होती है। इसीलिए कहा गया है कि चातुर्वर्ण्यमया सिस्टम गुण कर्म विभागसा, चार वर्णों का सृजन, चार व्यक्तियों के सृजन की बात नहीं कही जा रही, चार वर्णों के सृजन की बात कही जा रही है। चार वर्णों का निर्धारण कैसे हुआ है? तो कहते हैं गुण कर्म विभागसा, गुणानुसार कर्मों के विभाजन द्वारा। लिखा ही है शास्त्रों में। जीवन इसके जो चार आयाम हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय, तुरीय ओंकार है, और जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये तीन अकार कारण कहलाते हैं।
तीनों को मिला के बोलो तो ओमकार हो जाता है। आ उमा जोड़ के बोलो ओम हो जाता है। तो ओमकार स्वयं चतुर्थ है। उसी के ये 3 डायमेंशन है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और ये जागृत केंद्र कहाँ रहता है? इंद्रियों में आपका जागृत केंद्र है, मन में आपका स्वप्न केंद्र है, प्राण में यानी भावनाओं में आपका सुषुप्ति केंद्र है, और आत्मा में आपका तुरीय केंद्र है। तो ओंकार आत्मस्वरूप है। आत्मा इन तीनों आयामों से अपना काम चलाती है। तो इंद्रिय, मन, प्राण, आत्मा, ये 4 ऐसे हो जाते हैं, अकार, उकार, मकार, ओंकार। ये मांडुक्य उपनिषद आप पढ़िए तो आपको एकदम स्पष्ट ही लिखा ही हुआ है सब। इतना किसी को बनावटी पहले करने की जरूरत नहीं, उपनिषद ही है, पूरा कंप्लीट उपनिषद है इसका। उसके अलावा उसमें कुछ और उल्लेख नहीं। बहुत ही प्यारा सा उपनिषद है। वही शायद एक ऐसा उपनिषद है जिसमें कोई जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं हुआ है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। अधिकांश उपनिषद तो बुरी तरह से अशुद्ध हैं, और उनको सबको दम्भिन निजमति कल्पी कर प्रकट किए भोपन तुलसी ने 500 साल पहले लिखा था कि दम्भियों ने सारे ग्रंथों को बर्बाद कर दिया। दम कालीमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्भिन निज मति कल्पी कर प्रकट किए भोपन। आप रामचरितमानस में तुलसीदास का लिखा हुआ ये दोहा आप पढ़ते हैं तो तुलसी ने साफ ही लिखा हुआ। 500 साल पहले उन्होंने देखा कि इतनी दुर्गति हो गई, और तुलसी ने नहीं, उस समय के कबीर, नानक, संत रविदास, जितने लोगों ने देखा सबने इन्हीं बातों को उठाया। बहुत दुर्गति हो चुकी थी धर्म ग्रंथों की, सदग्रंथ नष्ट हो गए थे, दुर्ग्रंथ हो गए थे सब। तो पूरी स्मृतियां 59 स्मृतियां तो हमारे पास रखी हुई हैं। इतनी स्मृतियां, एक ही स्मृति चाहिए रहती है। हर महात्मा अपने पीछे एक नई स्मृति बना लेता है। एक मानव स्मृति पर्याप्त है मनुष्य लोग के लिए। मनुस्मृति को पूरा बर्बाद कर दिया तो उसमें कुछ सार्थकता ही नहीं बची। अब हमने इन सब चीजों को शुद्ध कर दिया। साहित्य पूरा सनातन धर्म का वापस आ चुका है, इसलिए अब किसी को दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं। सारे उपनिषद शुद्ध कर दिए, गीता शुद्ध कर दी है, मनुस्मृति शुद्ध कर दी है, तो सभी चीजें शुद्ध कर दी है। तो कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, अब जो है व्यक्त भय सदग्रंथ, अब सही हो गए, प्रकाशित कर दिए, सब ठीक कर दिए, दुरुस्त हो गए। तो वो कोई समस्या नहीं है। साहित्य ही तुम्हारा मर जाता है। मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है। या आपने पढ़ा होगा, पाठ्यक्रम में भी था कहीं किसी क्लास में। तो आप समझ सकते हैं कि ये जितना भी कोई जातिवाद का विरोध कर रहा है वो भी गलती पर है। कैसे? धीरेन्द्र शास्त्री अगर जातिवाद का विरोध कर रहे हैं तो वो भी अभी बच्चे हैं, अभी ना समझ है, वो उतनी समझ नहीं उनको। हालांकि हमने उनसे संपर्क करने का अपने लोगों को प्रयास किया था कि उनको बता दें और हमारे संपर्क में बने रहें तो उनका जीवन अच्छा हो जाएगा, और नहीं तो वो तमाम इधर उधर लुच्चाई लफंगाई में फंसे रहेंगे तो पूरा समाज ही बर्बाद है और वो लड़का भी बर्बाद हो जाएगा। उसमें भी नया नया उठा है तो कुछ इतनी समझ नहीं, उसको कोई ओशो का पेट पकड़ा देता है ले जाके, तो कोई और किसी का पकड़ा देता है, जिसकी पढ़ लेता है उसी के जैसा बोलने लगता है, तो उसकी खुद की कोई समझ नहीं है। लेकिन चूंकि वो गुरु भक्त रहा है और गुरु जीवित कोई है नहीं उनके पास, तो ये उनकी एक गंभीर समस्या है। और जितनी उम्र के वो हैं उस उम्र में दिग्भ्रमण रहना सहज है। देखो, साधक बनना, साधना करना, कोई आध्यात्मिक साधना करना, आध्यात्मिक साधना करना, आधिभौतिक साधना करना, ये तो गधा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अनपढ़, गंवार, मूर्ख, बुद्धू, बेईमान, चोर, लुच्चे, लफंगे, डाकू, जाने कितने अंगुली माल और डाकू रत्नाकर भी सब तपस्वी हो सकते हैं। ये कोई ऐसी कोई असाधारण बात नहीं, कोई भी करते रह सकता है। विज्ञान किसी के हाथ में जा सकता है, बिजली का उपयोग साधु भी, डाकू भी, कोई भी कर सकता है। लेकिन सतमार्गी होना, अस्तोमा सद्गमय करना, ये धर्म का प्रारंभ है। तो सनातन धर्म की ओर मुड़ने के लिए लोगों को, हिंदू धर्म से सनातन धर्म की ओर मुड़ने के लिए उनको मेहनत करनी है। हिंदू धर्म में तो सभी गीत है। यहाँ मुस्लिम धर्म चल रहा है, वो भी हिंदू धर्म है। सिख धर्म चल रहा है, वो भी हिंदू धर्म है। जैन धर्म चल रहा है, वो भी हिंदू धर्म है।
अगर हिंदुस्तान का हिंदू धर्म है तो हिंदुस्तान में कई सारे धर्म चल रहे हैं, तो सारे ही हिंदू धर्म है। वास्तव में जो कंपटीशन है वो है सनातन धर्म वर्सेस अदर्स जी। और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, भाई सारे के सारे शामिल हैं। सनातन धर्म विशुद्ध सत्य पर आधारित है कि 2 + 2 = 4, तो ये सनातन धर्म हुआ। और 4 की जगह 3, 5, 8, 15 लिखने वाले सब या करने वाले या ऐसा व्यवहार आचार करने वाले गणित की किताब में लिख भी लें तो इसका आचार व्यवहार नहीं करेंगे। यहाँ फायदा दिखाई देगा तो कहेंगे 2 + 2 = 5, लेना है तो 5, देना है तो बोले 2 + 2 = 3। तो ये बदमाशी लोगों के लालच और भय के कारण होती है। सनातन धर्मी लालच और भय से मुक्त होकर के जो भी सत्य है उसमें आस्था रखते हैं, उसके अनुसार ही आचरण करते हैं। जितना कर्म उतना फल पाने के लिए तैयार रहते हैं। जस्टिस का सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है। तो न्याय धर्मता जो है वर्णाश्रम धर्म है, मानव धर्म वर्णाश्रम धर्म है, मानव समाज वर्णाश्रम समाज है। वो जाति को वर्ण में बदलते रहता है ताकि शुद्ध लोग बैठने से दुर्योधन, कंस, रावण, औरंगजेब ये सब बैठते चले जाएंगे जाति के आधार पर। जो जिससे जन्मेगा वही उस पद पर बैठ जाएगा। डॉक्टर से जन्मा तो डॉक्टर, मास्टर से जन्मा तो मास्टर, संगीतकार से जन्मा तो संगीतकार। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? गावस्कर का लड़का उतना अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाया, गावस्कर नंबर 1 बैट्समैन दुनिया का, और वो जो है टेस्ट मैच तक भी नहीं पहुंच पाए। तो जाति वंश पहुंचा कहां पा रही है? अंबेडकर के बच्चे क्या उतने पढ़े लिखे हैं? नहीं। तो जातिवाद में काहे फंसे? और जो जातिवाद का विरोध करता रहता है दरअसल वो जातिवाद को ही प्रतिष्ठित करना चाहता रहता है। जो महात्मा अंधकार का विरोध करता है वो अंधेरा कायम रखने की योजना पर रहता है। क्यों? उसे मालूम है अंधेरा मिटाने की चीज ही नहीं है। प्रकाश ही जलाओ, अंधेरा अपने आप मिट जाता है। तो अंधेरे पे काम करने की जरूरत है, काम तो प्रकाश पे करना चाहिए। इसी तरह से अन्याय और अपराध मिटाने वाला बदमाश होता है। आप न्याय कीजिए और न्यायपूर्वक न्याय के नियमों का पालन कीजिए, अपराध होंगे नहीं, अन्याय होगा नहीं। न्याय का अभाव ही अन्याय है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। तो वर्ण व्यवस्था का अभाव ही जाति व्यवस्था है दरअसल। तो जब तक आप वर्ण व्यवस्था नहीं लाते हैं तब तक जाति व्यवस्था रहेगी, आप चाहे जितने मिटाते रहिए। बहुत 30-40 साल पहले आज से हमने कोई गीत लिखा था, सफेद पोष मिटाते रहे हैं अंधियारा और घना अंधेरा कह रहा है सब है लफ्फाजी। आप सज्जन भी सफेद कपड़े पहनते हैं और दुर्जन भी सफेद कपड़ा पहन के आ जाता है। डाकू को जब डकैती मारना होता है तो वो पुलिस की वर्दी में आ जाता है, आर्मी की वर्दी पहन लेता है। क्यों? उसको सरल पड़ेगा। लेकिन पुलिस भी पुलिस की वर्दी पहनेगी और वो लोग पाखंड इसीलिए करते हैं ताकि समाज में उनका सिक्का चल जाए। अब आप 2 + 2 = 4 वाले हैं तो जरूर सफेद कपड़ा पहनिए। अब बदमाश जो 3-5 वाले हैं वो भी कई बार उनका फायदा उठाने के लिए वो भी पहन के घूमते हैं। तो समाज में इस पर बैन होना चाहिए कि जो सत्यात्मक नहीं है वो सफेद कपड़ा पहने ना घूमे। सफेद कपड़ा सादगी का, श्वेत वस्त्र सरस्वती ब्रह्मा का प्रतीक है, ब्राह्मणत्व का प्रतीक है। आप इसे धारण करते हैं। लाल क्षत्रियत्व का प्रतीक है, नीला वैश्यत्व का प्रतीक है, हरा शूद्रत्व का प्रतीक है किसानों का, और काला रंग निषादों का प्रतीक है। काले रंग के कपड़े पहनने वाले अधिकांश आदमी निषिद्ध आचरण करते हैं, निशाचर होते हैं। वो कर्म से डरते हैं और फल को लूटते रहते हैं। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के रंगों को भी इसके प्रतीक के लिए दिया जाता है। वर्ण व्यवस्था ऐसे ही सुंदर गुणों को धारण करती है और गुणानुसार कर्मों का विभाजन करती है। गुण कर्म विभाग। एक जगह गीता में एक जगह और उल्लेख आता है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुय गुणे। कर्मों का, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि के कर्मों का विभाजन स्वाभाविक रूप से प्रभावशील गुणों द्वारा होता है। लिखा है सब, लेकिन जब न पढ़ना है, न मानना है, न सुनना है, अपने लड़के को ही मुलायम सिंह को राजा बनाना है, लालू यादव को अपने तेजस्वी को राजा बनाना है, नेहरू को अपने खानदान को राजा बनाते रहना है लगातार। इसके लिए कोई योग्यता का परीक्षण नहीं। अरे योग्यता का पहले परीक्षण रखो सभी पोस्टों के लिए, कृषक, वणिक, रक्षक, नायक, चारों पोस्टों के लिए पात्रता परीक्षण रखो और उसके बाद उसके अनुसार काम करो। तो कोई कहता है जातिवाद ही सनातन धर्म नहीं, जातिवाद सनातन शैव धर्म है, जंगल धर्म, पशुओं का धर्म। भगवान शंकर पशुपतिनाथ है, जंगल के अधिपति। जंगली लोग शंकर जी के ही उपासक हैं सारे। अब चाहे जहां चले, रावण, कंस, दुर्योधन, ये सब शंकर जी के ही उपासक थे। जितने भी डकैत होते हैं पहले शंकर जी की ही उपासना करते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं बम भोले वाले। जो मानवीय दृष्टिकोण न्यायशील होता है, फलवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाता, कर्म फल के सिद्धांत को मानता है, यथा कर्म तथा फलम, तो वो वैष्णव कहलाता है, वर्णाश्रमी होता है, अपने वर्णानुसार कर्म करता है, अपने गुणानुसार कर्म करता है। इसीलिए वरीयता सूची को मेरिट लिस्ट कहते हैं। वरीयता पर आधारित वर्ण व्यवस्था होती है, जातीयता पर आधारित जाति व्यवस्था होती है। जाति व्यवस्था होती है शंकर जी के अनुयायियों के बीच में, जंगल में जितने पशु हैं उनका सब जाति पर ही आधारित होता है, और जितने मनुष्य हैं उनका वर्ण पर आधारित होता है। तो गुणानुसार, मेरिट के अनुसार पोस्टिंग, पात्रता अनुसार पदवी हो जाए, वरीयता के अनुसार कर्म करें, और जैसा कर्म करें वैसा फल प्राप्त करें। ये न्याय है। बिना कर्म किए कोई फल स्वीकार न करें। और जब देवता हो जाते हैं तो कर्म ही करते हैं और फल सबको बांट देते हैं, सार्वजनिक हित के ही कर्म करते रहते हैं। इसलिए सार्वजनिक ही उनका सब फल हो जाता है, कर्म पूरा करते हैं और फल सब सार्वजनिक को देते हैं, सर्वात्मकता में लगाते हैं, नियोजित करते हैं, सर्वहितकारी होते हैं। तो ये तीनों का अलग है। दैत्य फलवादी होते हैं, मानव कर्म फलवादी होते हैं, यथा कर्म तथा फलम, जैसा कर्म वैसा फल। और देवता कर्मवादी होते हैं, एक फलवादी और एक कर्मवादी, बीच में कर्म फलवादी। ये बड़ा अद्भुत है। जब आप इनको सबको समझेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। अब ये दोनों का कार्यक्रम और दोनों का कैंपेन और परस्पर विरोध और लड़ाई इनकी, ये इसी वजह से है क्योंकि दोनों अंधकार के पुजारी हैं और दोनों एक दूसरे को अंधेरे में धकेल रहे हैं और जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतनी सी बात है। बात शायद स्पष्ट हुई हो। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ जाएंगे, जो अनपढ़ गंवार हैं बेचारे उन्हीं के मकर जाल में फंसे रहेंगे, वो कभी ना कभी निकलेंगे। जब शिक्षित वर्ग में समझ आएगी तो अशिक्षित वर्ग भी इन मूर्खों और धूर्तों के चंगुल से बचेंगे। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी। सनातन धर्म और हिंदू धर्म का जो अंतर आज आपने ये स्पष्ट किया कि वास्तविक धर्म क्या है। सारे जो संप्रदाय हैं जितने हैं सनातन के अगेंस्ट है। सनातन में आधार और विस्तार, इसीलिए संतान, एक ही पिता से उत्पन्न पुत्र को संतान कहते हैं। धन्य है ये वरीयता क्रम पर आधारित वर्णाश्रम धर्म, जो वास्तव में इस जगत के लिए अमृत के समान है कि मरी हुई मानवता में भी, निष्प्राण मानवता में भी प्राण फूंकने का कार्य सनातन धर्म का जो मौलिक स्वरूप है इस जगत के लिए करेगा। सभी मित्रों से ये अनुरोध है कि इस फेसबुक लाइव के एपिसोड को सभी तक, दूर दूर तक इसको शेयर करें। सभी अपने
मित्रों, रिश्तों, नातों, संबंधियों तक इसको पहुंचाएं और अपने अपने जीवन को धन्य बनाएं। नमस्कार।